वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम के उदय से। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे मोहम्मद साहब। इनका जन्म 1570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके बचपन का नाम था अल अमीन। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, जो कि कुरैश नामक कबीले से संबंधित थीं। ठीक है। मोहम्मद साहब का पालन पोषण जो है वो उनके चाचा अबू तालिब, ठीक है, उन्होंने किया था। ऐसा ये हुआ था कि इनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। खुदाई इल्हाम यानी इनकी ज्ञान प्राप्ति, खुदाई इल्हाम, ये हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनके उपनामों की अगर बात करें तो पैगंबर है, यानी अंबर से पैगाम लाने वाले, आसमान से पैगाम लाने वाले। नबी मतलब है सिद्ध पुरुष, और रसूल यानी ईश्वर के दूत। पैगंबर, नबी, रसूल, ये इनके उपनाम हैं। पहला उपदेश इन्होंने अपनी पत्नी खदीजा को दिया था, जो कि उनकी पहली शिष्या थी। हिजरत 16 जुलाई 622 ईस्वी को, इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। और इनकी जीवनी जो है मोहम्मद साहब की, वो है नाट ए मुहम्मदी, जो कि बर्नी के द्वारा रचित है। फिर है धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध भी किया, जिससे विवश होकर उन्हें 16 जुलाई 622 ईस्वी का मक्का से यसरीब जाना पड़ा। यसरीब ही मदीनतुन नबी, नबी का शहर या मदीना कहलाया। इस घटना को हिजरत कहते हैं। ठीक है, ये घटना जो है ये हिजरत कहलाती है। और यहीं 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। अगर इस्लाम की बात करें तो ये एकेश्वरवादी धर्म है इस्लाम। ठीक है, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। ये कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। कलमा जो है ये अल्लाह और उनके रसूल में विश्वास रखना। नमाज जो है ये प्रार्थना है। ज़कात जो है स्वेच्छा से किया जाने वाला दान, जो कि प्रत्येक मुसलमान अपनी कुल संपत्ति का 1/40 यानी 2.5% जो है प्रतिवर्ष दान करना। रोज़ा जो है ये व्रत होता है। और हज जो है वो तीर्थ यात्रा होती है। इस्लाम जो है ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जात पात का विरोधी है। ये कर्म कांड को मान्यता देता है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मान्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक संगठित समुदाय उम्मत कहलाता था, जो कि इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। ठीक है, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये समुच्चय शरीयत कहलाता है। ठीक है, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये समुच्चय जो है ये शरीयत कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। और समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराएं हैं। एक तो है मालक पंथी, सफ़ी पंथी, हनबल पंथी और हनीफा पंथी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कुरान देखिए, कुरान क्या है? ये शब्द इकरा यानी पाठ करो से बना है। कुरान जो शब्द है ये इकरा शब्द यानी पाठ करो से बना है, जिसमें इमे अल्लाह यानी ईश्वर शब्द कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूरा मतलब अध्याय या पंक्तियां हैं। कुल 114 हैं। सुन्ना या हदीस क्या होता है? ये पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं। इसके अंतर्गत स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। कियास में स्पृश्यता के आधार पर तर्क, सदृश्यता के आधार पर तर्क। इजमा जो है ये धर्माचारों के मध्य मैकत्य पर आधारित मत होते हैं। इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इजमा कहलाता था। गाजी की अगर बात करें तो इसका अर्थ विधर्मियों का कत्ल करने वाला होता है। गाजी जो है वो सुल्तान की सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते थे और राज्य द्वारा कोई नियमित वेतन न मिलकर खुम्स में हिस्सा इनको मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। गाजी की अगर बात करें तो देखिए, गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। उसके बाद जो है 1451 में बहलोल लोदी ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। और 1527 में खनवा के युद्ध के बाद बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी।
देखिए आगे है इस्लाम के बारे में। तो प्रथम 4 खलीफा पवित्र खलीफा माने गए हैं, ठीक है, जिसमें हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और चारों जो खलीफाएं हैं इनको बोला गया है खुलफाए राशिदीन, ठीक है। मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिया, उसका विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ था। और सिया संप्रदाय पैगंबर साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी खलीफा हजरत अली को मानते हैं, ठीक है। फिर खलीफा उबर की हत्या हुई थी, परंतु मरने से पहले इन्होंने पैगंबर के 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाए जाने की सलाह दी थी। इस्लाम का नायक मोहम्मद गजनवी और संवर को कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, जिन्होंने उन्हें खुदा का प्रतिनिधि भी माना गया है। पैगंबर साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया था, ठीक है, एक प्रकार का कर है जजिया। फिर है फिरोज़ तुगलक ने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से निकाल करके पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया, जिससे अभी तक ब्राह्मण जो है मुक्त थे, ठीक है। फिरोज़ तुगलक ने ये काम किया। फिर फिरोज़ तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी और अंत में दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया। सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था, ठीक है। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया जो है वो सिकंदर शाह ने लगाया था। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल अबादीन जो था वो कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात था। इसने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया का निषेध किया। फिर गुजरात में जजिया अहमद शाह के काल में लगाया गया था। शेर शाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी, नगर कर। फिर है अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था। फिर 1575 में फिर से लगाया और 1579-80 में फिर से समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया और 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह ने अपनी मंत्री जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पर जजिया को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है। ये था पूरा जजिया के बारे में डिटेल, एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं अरबों की सिंध विजय। सबसे पहले देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो भारत की अगर जनता के संदर्भ की बात की जाए तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा ही किया गया था और पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये पूरब में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, ये याद रखिएगा, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया, परंतु वो पराजित हुआ और मारा गया। और दूसरा जो अभियान था वो समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया, ठीक है। और इसके साथ ओमान से नौसेना भी भेजी हुई, लेकिन इसमें भी बुदैल भी पराजित हुआ और मारा गया। फिर है इराक़ के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। और सिंध में इस समय चच के जो पुत्र थे दाहिर, उसका शासन था और अरबों द्वारा विजय का विस्तृत वृत्तांत जो है वो चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि अरबी भाषा में है, ठीक है। बाद में अबू बकर कुफ़ी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फ़ारसी में अनुवाद किया, ठीक है, चचनामा का। अगर कासिम के कुछ प्रमुख अभियानों के बारे में देख लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा गया है। देवल या दाभोल, यहीं पे सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। फिर देवल के बाद कासिम ने नीरुन, सहवान, सिमम पर भी सफल आक्रमण किया और सहवान का शासक दाहिर जो है वो दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। राबर सीसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और उसके बाद उसकी पत्नी जो थी रानी बाई, इसने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, ठीक है, लेकिन बाद में स्वयं को हारता देख के उसने जौहर कर लिया था।
ब्राह्मणवाद, यहाँ पर दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात इस्लाम ग्रहण कर लिया। अलोर या अरोर, ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, अरोर विजय, ठीक है, क्योंकि ये दाहिर की राजधानी थी और राजधानी जब जीत लिया तो सिंध विजय की पूर्णता मिल गई। मुल्तान की अगर बात करें तो अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान को भी जीत लिया। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। अब मुल्तान कासिम की ये अंतिम विजय थी, जहाँ से उसने इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम जो है सोने का नगर यानी स्वर्ण नगर रखा गया। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो सिंध की विजय के बाद 1713 में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह का घेरा करने के बाद विजय उसको मिल गई। फिर उसके बाद कन्नौज विजय के लिए अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी। ठीक है, फिर है 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा सुलेमान बना, जो यह हज्जाज का शत्रु था और मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था। ठीक है, सुलेमान के बाद जो है उमर द्वितीय खलीफा बना, तो इसके बाद उसमें जय सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और अगला खलीफा हिसाम बना। ठीक है, और इसके समय में जय सिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भादंड। ठीक है, उपधांड थी। फिर हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण पर प्रथम शिकार हुआ और अल-बरेनू के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक खुसार नरेश कनिष्क के वंशज थे। फिर है पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद मुहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया। अरबों के भारत आक्रमण के समय पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी में बिलायरीकृत खिताब कुतुल अल बलदान में मिलती है और 1216 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा में भी भारत पर अरबों के आक्रमण के समय पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी, जो कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है और मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया, मुल्तान को स्वर्ण गृह कहा गया है। फिर आगे देखते हैं। फिर है और कुछ तथ्य हैं कि महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल ने किया था और जयपाल ने स्वयं के द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद करके आत्मदाह कर लिया था। और सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा था आनंदपाल। फिर है चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा में अपना सिंहासन रोहण करवाया था और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो था कदम्बवास। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं आपके इस्लाम धर्म से रिलेटेड, उससे संबंधित। आगे और भी देखेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको वही मटेरियल देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। साथ ही आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे आपका RO का एग्ज़ाम हुआ, 30 सितंबर को आपका BPSC का पेपर है। नेक्स्ट आपका UP PCS है, उत्तराखंड PCS है, UP SSSC का पेट है। इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आते जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।